गणपति बप्पा मोरया। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं यूकेन स्टोरीज पर गणपति जी और धन के देवता कुबेर की कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धन के देवता कुबेर का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुबेर तीनों लोकों में सबसे अधिक धनी था। वह सब लोगों को जताना चाहता था कि उससे अधिक धन सारे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना स्वर्ग के देवताओं को भोज के लिए निमंत्रित किया जाए, अपना वैभव दिखलाया जाए। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे। उनकी कृपा से ही वह इतना धनवान हो गया था। एक दिन उसने भगवान शिव और उनके परिवार को न्योता देने का संकल्प लिया। कुबेर ने सोचने विचारने में ज़्यादा समय नष्ट नहीं किया और तुरंत कैलाश पर जाकर शिव जी के दर्शन कर लिए और शिव जी से कहा, महाप्रभु, आपने मुझे पर सदा कृपा की है। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आज मैं तीनों लोगों में सबसे धनवान हूँ। मैंने अमीर गरीब दोनों की बराबर सहायता की है। हर तरफ मेरा ही गुणगान हो रहा है और यह सब आपकी ही कृपा है। भगवान शिव मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, यह तो मैं सुन चुका हूँ, अब यह बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। कुबेर ने कहा, हे महादेव, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। आप अपने परिवार और अपने इष्ट मित्रों सहित मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करें। मैं आपके सम्मान में ऐसा शानदार भोज देना चाहता हूँ कि जैसा कभी देखा या सुना गया ना हो। कुबेर की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। खाने पीने के लिए मैं कहीं बाहर और नहीं जाता हूँ। कुबेर ने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐसा अनर्थ न कीजिए भगवान। आप अपने प्रिय भक्त की विनती न ठुकराइए। मैं आपको निमंत्रण देने के लिए इतनी दूर से आया हूँ। प्रभु, यदि आप सचमुच ही नहीं आ सकते तो कम से कम पार्वती माता को ही भेज दीजिए या फिर बच्चों को ही आने की अनुमति दे दीजिए। शिव जी मुस्कुराए, बोले, मैं नहीं जाऊंगा तो देवी पार्वती भी नहीं जाएंगी और माँ के बिना बच्चे कैसे जा सकते हैं। यह सुनकर कुबेर बहुत निराश हो गया। वह शिव के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपको निमंत्रण देने जा रहा हूँ। वे सब यही समझते हैं कि आप मेरी कोई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं करते। भगवान शिव ने कहा, एक ही उपाय है, मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने के लिए कह देता हूँ। कुबेर को इसी से संतोष करना पड़ा। गणपति की दावत का दिन तय करने के बाद वह घर लौट गया। कुबेर ने इतने बड़े और शानदार भोज का आयोजन किया जैसे पहले कभी देखा सुना नहीं गया था। वह चाहता था कि भोज ऐसा हो कि लोग वाह वाह कर उठे। खाना ऐसा स्वादिष्ट बने कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। बस चारों तरफ धूम मच जाए। भोजन के लिए एक लंबा चौड़ा कक्ष बनाया गया। चांदी और सोने के नए बर्तन और नई थालियां बनवाई गई। हर प्रकार के अन्न, घी, मसाले, साग सब्जियां, मेवे, मिठाइयां मंगवा कर भंडार घरों में रखे जाने लगे। तीनों लोगों के देवी देवताओं, राजा महाराजाओं को परिवार और इष्ट मित्रों सहित निमंत्रित किया गया। आखिर भोज का दिन आ पहुंचा। कुबेर और उसके परिवार के लोग द्वार पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। सारे अतिथि आ चुके थे और गणपति की प्रतीक्षा कर रहे थे। गणपति भी नियत समय पर आ पहुंचे। कुबेर ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। गणपति आते ही बोले, मुझे भूख लगी है, भोजन कहाँ है। कुबेर गणपति को भोजन से सजे सजाए कमरे में ले गए। हजारों दीप जगमगा रहे थे। इत्र का छिड़काव किया गया था। अगर और धूप की सुगंधी से कक्ष गमक रहा था। बीचों बीच सुनहरी चटाई के सामने सोने की थालियों में 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। गणपति आलथी पालथी मारकर बैठे और उन्होंने खाना शुरू किया। उस छोटे से देवता को इतनी भूख लगी थी कि देखते ही देखते उन्होंने सामने परोसा हुआ सारा भोजन खा डाला। तुरंत दोबारा भोजन परोसा गया। गणपति उसे भी चट कर गए। तीसरी बार सारी चीजें परोसी गई। पल भर में उसका भी सफाया हो गया। इधर चीजें परोसी जाती और उधर चट हो जाती। परोसने वालों को आने में जरा देर हो जाती तो वे बिगड़ने लगते। कुबेर ने जल्दी जल्दी परोसने का हुक्म दिया। रसोई घर और भोजन कक्ष के बीच दौड़ते दौड़ते लोगों की टांगें दुखने लगी, लेकिन गणपति की भूख मिटती ही नहीं थी। बड़ी तेजी से खाते खाते नन्हे देवता ने हजारों लोगों के लिए तैयार किए गए सारे भोजन को कुछ ही देर में खाकर खत्म कर दिया। फिर भी उनकी भूख वैसी की वैसी बनी रही। कुबेर ने तुरंत और खाना पकाने की आज्ञा दी, लेकिन गणपति से विलंब सहन नहीं हुआ। वे अपनी जगह से उठे और जोर से बोले, मुझे भूख लगी है, तुरंत खाना लाओ। कुबेर ने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा सा समय दीजिए, गर्मा गर्म भोजन अभी तैयार हुआ जाता है। पर गणपति ने कुछ नहीं सुनना चाहा। वे दंदनाते हुए रसोई घर में पहुंचे और पक्का कच्चा जो कुछ मिला चट कर गए। इस पर भी भूख नहीं मिटी। भंडार घर में पहुंच गए। वहां रखी हुई सारी चीजें खा गए। कुबेर बेचारे लाचार खड़े थे। इस पर गणपति उसके महल की ओर चल दिए। महल में खाने को जो कुछ पाया खा गए। इसके बाद वे उसके कक्ष में पहुंच गए जिसमें कुबेर का खजाना रखा रहता था। वहां पर भी जो कुछ मिला उसे भी गणपति ने अपने पेट के हवाले कर दिया। इस पर भी उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने कुबेर से कहा, तुमने मुझे अपने घर न्योता क्यों दिया था? अभी मेरा पेट नहीं भरा है।
मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह कहकर गणपति कुबेर की ओर लपके। कुबेर डर गया और लगा भागने। गणपति उसका पीछा करने लगे। दोनों दौड़ते दौड़ते कैलाश जा पहुंचे। कुबेर रक्षा करो चिल्लाता हुआ भगवान शिव को पुकारने लगा। आवाज सुनकर शिव जी बाहर आए। कुबेर उनके पैरों पर गिर पड़ा। शिव ने पूछा, बात क्या है? गणपति ने कहा, कुबेर ने मुझे भरपेट खाना नहीं खिलाया, मुझे भूख लगी है। तुम अंदर जाकर अपनी माँ से खाना मांग लो। भगवान शिव के यह कहते ही गणपति चुपचाप वहां से चले गए। कुबेर का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और उनसे रो रो कर क्षमा मांगने लगा। वह समझ गया था कि गणपति ने उसके घमंड को ही तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं रची थी।